हमारा क्वेश्चन था जो हम कल स्टार्ट करने वाले थे। सो डबल सर्कुलेशन क्या होता है ब्लड का ह्यूमन बींग्स में, और ये क्यों नेसेसरी होता है, राइट? यस मैम। तो डबल सर्कुलेशन का मीनिंग नेम से क्या समझ आ रहा है तुम्हें? इस हम नाम दो बार, ट्वाइस। ट्वाइस। तो डबल सर्कुलेशन मीन्स सिंगल साइकिल। ऐसे है ना हाँ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने के वैसे, और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट रखना है। ऑक्सीजनेटेड राइट वेट्रियम से अंदर आता है, लेफ्ट वेट्रियम पे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में फिर दोबारा से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट रहता है हमारी बॉडी से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है। तो सिंगल साइकिल ब्लड goes twice in the heart. तो इसे कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन। तो ये प्रोसेस क्या करता है? दिस प्रोसेस हेल्प्स इन सेपरेटिंग, as you said, separating oxygenated and deoxygenated blood. Why we need to separate? We need to separate the oxygenated and deoxygenated blood to maintain a constant body temperature. अब इसके हमारे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड, इसके टू टाइप्स ऑफ इसमें सर्कुलेशन होती है। तो पहला होती है पल्मनरी सर्कुलेशन, जहाँ पे हार्ट पंप करता है। हाँ, पल्मनरी सर्कुलेशन। और सेकंड होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मनरी क्या है? सिस्टमिक, अभी मैं बताती हूँ। ये लिख लिया यहाँ तक? यस मैम। अब जैसे हमारा हार्ट होता है, यस मैम। ठीक है, हमारा हार्ट 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है। यस मैम। ऊपर वाले दोनों चेम्बर्स को हम क्या कहते हैं? आर्टरीज, आर्टरी, आर्ट्रियम, एट्रियम या फिर ऑरिकल्स, ऑरिकल्स या एट्रिया या एट्रियम, ठीक है। और नीचे वाले दोनों को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। तो पल्मनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? द राइट वेंट्रिकल, दिस वन, ये वाला, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, और ये राइट ऑरिकल। तो राइट वेंट्रिकल पंप दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तुम लिख लो साथ साथ। द राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स यस मैम, हो गया। अब वो लंग्स के पास राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के पास, तो वहां क्या होता है? वो ऑक्सीजनेटेड, हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड। तो उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इज ब्रॉट बैक टू लेफ्ट एट्रियम, यहाँ से जाता है, ठीक है। फर्स्ट ये यहाँ से गया, और फिर कहाँ रिसीव हो रहा है?
यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट एट्रियम में। तो ये ऑक्सीजनेटेड होगा, यहाँ यहाँ डीऑक्सीजनेटेड और यहाँ ऑक्सीजनेटेड। तो क्या हो रहा है उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फ्रॉम देयर इट इज पम्प्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड फाइनली ब्लड गोज इनटू द अयोर्टा फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके बाद अयोर्टा में जाता है। अयोर्टा क्या होती है हमारी? वो हार्ट के पास होता है। नहीं, इसी के अंदर अयोर्टा होती है, जो आर्टरी होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ऑल ओवर दी बॉडी, राइट, प्योर होकर। अब समझ आया ये? अभी मेरे को समझाओ तुम पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैम 1 मिनट में पानी पी कर बताती हूँ। हाँ सर। मैम ये वाला समझाना है? जो भी मैंने तुम्हें समझाया है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये वाला बताओ। मैम पहले ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल से अंदर जाता है, फिर उसके नहीं, बाद ये प्रोसेस शुरू होता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल मैं अभी तुम्हें एक बार फिर से समझा देती हूँ, फिर तुम मुझे दोबारा समझाओगे। ओके मैम। द राइट वेंट्रिकल, ये वाला, द राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स। यहाँ से ये लंग्स के पास चला गया, लंग्स है हमारी यहाँ, तो वहां पे ये प्योर हुआ। ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट ऑरिकल में आया, देन लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और उसके बाद ये फाइनली ब्लड जो है वो अयोर्टा के थ्रू ऑल ओवर दी बॉडी, ऑल ओवर दी बॉडी पार्ट्स में चला गया। अब बताओ दोबारा। मैम पहले ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर उसके बाद वो कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद वो अब उधर गया, क्या उसको क्या कहते हैं, ओरिकल में गया वो। यहाँ से कहाँ गया? राइट ओरिकल राइट में। वेंट्रिकल से कहाँ गया? लेफ्ट ओरिकल में। अच्छा, यहाँ से सीधा लेफ्ट ऑरिकल चला गया। पहले लंग्स में गया, हाँ, फिर लंग्स में क्या हुआ? वो ऑक्सीजनेट हुआ ब्लड। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आया? वहां पे ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल में। हम्म, फिर उसके बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा में गया। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और फिर अयोर्टा के वेंट्रिकल से थ्रू, अरोटा अयोर्टा के थ्रू ऑल ओवर दी बॉडी पार्ट में चला। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो गया। ओके मैम। ठीक है, यस इसको मैम। ऐसे लिख लो, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाता है लंग्स के पास, और यहाँ ये क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये आता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से अब ये सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अयोर्टा के थ्रू ऑल ओवर दी बॉडी चला जाता है, में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे ए नहीं आएगा, मैं ये रॉन्ग लिख रही हूँ, AORTA, AORTA। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन। अभी तक ये था पल्मोनरी सर्कुलेशन।
तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हम फिर से कर लेते हैं, ये बना लेते हैं हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो इसमें क्या होता है, द ऑक्सीजन इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड which is pumped to various parts of the body from the left ventricle, right। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल ओवर दी बॉडी में पास हुआ था। Yes, तो ma'am. the deoxygenated blood from different parts of the body pass through vena cava to reach right atrium। मैम वीना कावा क्या है? जैसे अयोर्टा है ना, हम्म। पल्मनरी आर्टरी, ये होती है पल्मनरी आर्टरी अयोर्टा, यस ठीक मैम। है। ये सिर्फ वो हम एक्सेप्शन में नहीं लिखते जब हम आर्टरीज और वेन्स, पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन का डिफरेंस लिख रहे थे, यस मैम। ठीक है। सो जो हम बोल रहे थे कि आर्टरीज का क्या काम होता है, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी, है ओके ना, मैम। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और सारी डीऑक्सीजनेटेड। ऐसे ही होती है वीना कावा, ये वेन होती है, ओके मैम। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। सो सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पंप हुआ था वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। इससे हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास किया था। यस उसके मैम। बाद जो ये तो पास हो गया, उसके बाद जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी का, अब वो हार्ट के पास आता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from different parts of the body pass through vena cava to reach right atrium, ठीक है। वीना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में, उसके बाद राइट एट्रियम ट्रांसफर्स दी ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल चला गया और राइट वेंट्रिकल से वही प्रोसेस हो गया, राइट वेंट्रिकल मैम। से डीऑक्सीजनेटेड लंग्स के पास गया। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है, कि वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट रखना। नहीं, इसमें क्या हो रहा था, हम यहाँ से प्रोसेस को शुरू कर रहे थे और और वहीं पे left खत्म कर रहे ventricle थे। पे। अब हमें यहाँ से शुरू करना है, हमें क्या बताना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑल ओवर दी बॉडी, वो एंटर होता है राइट ऑरिकल में थ्रू वीना कावा, ओके वीना मैम। कावा के थ्रू, और ये राइट वेंट्रिकल में पास हो जाता है फिर। तो ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें हम इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा था, हम इन तीनों के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बताना, दूसरा है राइट ऑरिकल के बताना जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर वो पास हो रहा है राइट वेंट्रिकल में, थर्ड पार्ट ये। अब तुम मेरे को समझाओ कि मैंने क्या बताया सिस्टमिक सर्कुलेशन में। मैम पहले ब्लड आता है राइट वीना कावा में। सबसे पहले राइट वीना कावा में कहाँ जाएगा, सबसे पहले ये बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया था, लेफ्ट वेंट्रिकल ने मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया था। हाँ बताओ। मैम लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया था। क्यों उसके बाद डीऑक्सीनेटेड क्यों किया था, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ तो हमने ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसफर किया था ना लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम ट्रांसफर कर रहे हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। और
उसके बाद क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो राइट ऑरिकल में आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है, थ्रू वीना कावा। वीना कावा वीना कावा जो है वो लेकर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, राइट ऑरिकल में, और वो पास कर दे रहा है राइट वेंट्रिकल को। अब इसमें क्या था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। राइट वेंट्रिकल जो है वो लंग्स को पास कर देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड बना के लेफ्ट ऑरिकल में भेजती है, और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को, और फिर अयोर्टा के थ्रू ऑल ओवर दी बॉडी। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे पार्ट में भेज देता है बॉडी को, और फिर राइट ऑरिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है थ्रू वीना कावा, वो उसको राइट वेंट्रिकल में भेजती है, ठीक है। अब समझाओ मेरे को दोबारा। मैम जो लेफ्ट लेफ्ट वो है ना आंट्री, क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट वेंट्रियम है ना, वो ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें, तो वो सारे पार्ट्स को भेज देती है। फिर उसके बाद में राइट एंट्रियम में ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वीना कावा के थ्रू, फिर वो उसे राइट वेंट्रियम में भेजती है। वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में। ओके मैम। अभी सर्कुलेशन अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है यूजुअली कि ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है। अब कोई तुमसे पूछे कि इम्प्योर ब्लड है वो कैसे कैसे प्योरीफाई कर रहा है हार्ट, तो उसमें तुम यही समझा सकते हो, ठीक है, सर्कुलेशन कैसे हो रही है ब्लड की, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये हमने लिखा था। यस मैम, ये लिखा हुआ है। हाँ बताओ, कुछ पॉइंट्स बताओ। जाइलम वाटर सप्लाई करता है, फ्लोएम फूड सप्लाई करता है। और वो कर, एक मिनट मैम, क्या डायरेक्शन होता है, वाटर कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है? अपवर्ड ट्रांसफर हो रहा होता है। हाँ, और फूड? फूड फूड भी अपवर्ड ही, फूड लीफ के अंदर हो रहा होता है। हाँ, और फिर ट्रांसपोर्ट होता है डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है। यस मैम। और वो मिनरल्स कैरी करता है जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स, हाँ। और वो न्यूट्रिशन कैरी करता है पोएम, और वो यूनि डायरेक्शन होता है, और वो बीडी और वो बीडवर्ड डायरेक्शन होता है। बिडवर्ड नहीं, बाय डायरेक्शनल, और वो यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाता है, और दूसरा बाय डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं, अब हम फिजिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैम 1 मिनट, कॉल आ रहा है। ठीक है। यस मैम। साइंस का हमारा कौन सा चैप्टर, फिजिक्स का कौन सा चैप्टर था? लाइट। लाइट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ओके।
मैम 1 मिनट फिर से आ रहा है। यस मैम। अभी करते हैं स्टार्टिंग। अब ये बताओ मेरे को कि बुक का क्या है कि कब में आएंगी, क्योंकि इस मैम वाले बुक तो स्कूल की तरफ से ही लगेगी। वो हाँ, स्कूल वाले बोल रहे हैं ना कि तो अभी अभी मतलब सबके लिए सेट बनकर नहीं आया, लेकिन अच्छा तो कब तक आएगा? मैम वो तो मुझे नहीं पता। ओके, हम्म, तो बिकॉज ये नोटबुक्स तो आ गई है, उन्होंने सिर्फ नोटबुक्स भी आ जाई है, उन्होंने अभी दी है, मतलब अभी भी ज्यादा नहीं दी, सिर्फ दो दो दिए हैं। अच्छा, हम्म, क्योंकि ये वाले चैप्टर का लाइफ प्रोसेस इसका जब तक बुक नहीं आई, क्योंकि थोड़ा बहुत सारे इंफॉर्मेशन बुक से भी होना चाहिए, क्योंकि सारे तो नोट से काम नहीं चलेगा। यस मैम। इसलिए मैं पूछी थी, क्योंकि फिर इसका टेस्ट होगा। मैम बुक तो अभी तक नहीं है। अच्छा, चलो मैं ट्राई करती हूँ, अगर मेरे पास नोट्स हुए तो मैं ऐप पे भेजने का, ठीक है? ओके मैम। अब सबसे पहले बताओ कि लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, लाइट क्या होता है? लाइट क्या होता है मैम? वो एक रिफ्लेक्शन फॉर्म करती है। लाइट को की डेफिनेशन क्या होगी? लाइट की डेफिनेशन, 1 मिनट मैम, थोड़ा सोच लूं मैं। हम्म, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट ओके इज मैम। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that enables us to see things। ठीक है, एक सेकेंड यस होल्ड करना तमन्ना। ओके मैम।
यस तमन्ना, तो लाइट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी थिंग्स, राइट? कि हम Yes, ma'am. लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं चीजों को। ठीक है, तो लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सोर्स, राइट? कि जो Yes, सोर्स ma'am. होगा जिससे लाइट निकल रही होगी, लाइट वहीं से स्टार्ट होती है लाइट। अब जैसे सन भी, सन एक सोर्स है। एक सेकंड होल्ड करना तुम। Okay, ma'am. सो लाइट कहाँ से होता है? लाइट स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स and bounces off objects which are perceived by our eyes। अब हमें आंखों में रिसीव होती है उसकी इमेज या कुछ भी हमें पता चलता है, उसके बाद वो हमारे ब्रेन के पास, आवर ब्रेन प्रोसेसेस दिस सिग्नल्स, क्योंकि ब्रेन के पास जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उनके पास वो ब्रेन सेल प्रोसेस करता है उसको, कि जो चीज हमने देखी है brain cell processes this signal, so जिस उसके बाद हम फाइनली हम देख पाते हैं चीजों को। ठीक है, अब सोचो जो हमारी आईज में इमेज बनती है ना, वो सिग्नल के थ्रू सबसे पहले ब्रेन के पास जाती है, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, फिर हम देख पाते हैं। अब तुम सोचो, अभी हम जैसे तुम देख रहे हो, अभी क्लास कर रहे हो, तो Yes, कितना ma'am. क्विक होता है ये सब, देख रहे हो कि कितना Yes, क्विक होता ma'am. है कि हमारे आंखों में हमें दिख रहा है, उसके बाद ब्रेन के पास सिग्नल जा रहे हैं, फिर हम समझ पा रहे हैं कि हमने क्या देखा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या मैम पढ़ते हैं? मैंने पीछे का लिखा नहीं है अभी। अच्छा, यस मैम, हो गया। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की। नेचर ऑफ लाइट। So light behaves as अब लाइट कैसे कैसे बिहेव करती है? फर्स्ट एक लाइक अ रे, कि एक रे के थ्रू, रे के उसमें जा रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका एग्जांपल है जैसे रिफ्लेक्शन। उसके बाद बी वेव, वेव के फॉर्म में जा रही है, कि ऐसे फॉर्म में जा रही है, वेव की फॉर्म में। तो इसका एग्जांपल है इंटरफेरेंस and डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। उसके बाद थर्ड है सी
पार्टिकल की फॉर्म में। ओके मैम। सो इसका एग्जाम्पल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये लिख लिया। थोड़ा सा रह गया। यस मैम, हो गया। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इसमें क्या है, फर्स्ट इज लाइट इंसिडेंट on another medium। तो इसका मतलब क्या है, when light travels, एक सेकेंड तमन्ना होल्ड कर। So when light travels from one medium to another medium, अब जैसे मीडियम हम किस चीज को कह रहे हैं, अब जैसे सोचो पानी है, ठीक है। यस मैम। तो लाइट क्या है, लाइट ट्रैवल कर रही है एयर में, और उसके बाद वो अपना मीडियम चेंज कर रही है, एयर से वाटर में जा रही है, राइट। उसका मीडियम चेंज हो रहा है एयर से वाटर में। तो इस चीज का यही मतलब है कि लाइट, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अब उसके क्या इफेक्ट होते हैं कि जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाती है, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, कि माइट बी वो दूसरे मीडियम में जाके एब्जॉर्ब हो जाए, कहने का मतलब कि हमें हमें दिखे ही ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ओके मैम। एब्जॉर्प्शन। बी बाउंसेस बैक, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। या फिर थर्ड है passes through और bends। अब क्या हो रहा है, पास हो रही है या फिर माइट बी बेंड हो जाती है, ठीक है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। सो जब लाइट, लिख लिया यहाँ तक? यस मैम। ओके। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, जब एक प्लेन मिरर पे, ये प्लेन मिरर है, जब इस पे लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट पड़ती है, हाँ, so most of it gets reflected and some of it get absorbed, ठीक है। अब जैसे हम मिरर में देख रहे होते हैं अपने आप को, हम मिरर के सामने गए, जो हमारे घर पे मिरर होता है, तो अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमको अपनी इमेज नहीं दिखाई देगी, राइट। कि अगर वो हमें अपनी इमेज दिख रही है, इसका मतलब लाइट जो पड़ रही है उस पे, वो सब रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तभी हमें इमेज शो हो पा रही है, यस मैम। ठीक है।
तो कुछ होती है सम ऑफ इट्स गेट एब्जॉर्ब्ड इन द मीडियम, कि कुछ होती है जो एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद ये तो था कि लाइट इंसिडेंट ऑन अनदर मीडियम। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अदर मीडिया। तो इसमें क्या है, अ मीडियम that is polished well without any irregularities on its surface will cause regular reflection of light। अब इसमें क्या कह रहे हैं, अ मीडियम दैट इज पॉलिश्ड। अब ये मिरर की बात कर रहे हैं, जैसे मिरर होता है हमारे यहाँ, तो उसका बैक साइड पॉलिश होता है, राइट? एक Yes, साइड ऐसी रहता है, एक साइड पॉलिश होता है। So a medium that is polished well without any irregularities on its surface, मतलब पूरा पॉलिश हो, ऐसा नहीं है कि कहीं पे है कहीं पे खाली छोड़ दिया, हाँ, पेंट नहीं किया, पॉलिश नहीं किया। तो ये क्या करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेगा, तभी हमारी इमेज शो होती है, क्योंकि लाइट जो भी इस पे पड़ रही होती है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है बैक। हाँ, तो okay, ma'am. इसके जैसे एग्जाम्पल हैं, a plane mirror, ठीक है, एक प्लेन मिरर इसका एग्जाम्पल है, जिसमें कुछ जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है उसके सरफेस पे। Okay, ma'am. लिख लिया ये? Yes, ma'am. ओके। तो नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane तो हम क्या कहेंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये समझो, जैसे एक प्लेन मिरर है, इसमें क्या हो रही है, ये जो इंसिडेंट रे है इस पे एक रे इंसिडेंट हो रही है, आ रही है, पड़ रही है इस पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और
जो इससे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। रिफ्लेक्शन, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या है, उन दोनों को वो कर रहा है, दोनों जो है, प्लेन मिरर है। नहीं ये वाला, ये जो है ये इक्वली, इसको हमने अगर डिवाइड किया तो ये क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंस बना बन रहा रहा है। है। 60 डिग्री, 60 डिग्री के। एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इधर जो बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यस मैम। ये बना लिया। यस मैम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सो प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? एक सेकेंड होल्ड करना तुम्हारे। हाँ, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? लाइट, ये क्या कहता है? लाइट ट्रेवल्स इन अ straight line between any two points. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर के बारे में। ओके मैम। तो प्लेन मिरर क्या होता है? एनी फ्लैट और पॉलिश्ड सरफेस that has almost no irregularities on its surface that reflect light, उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। अब तुमने देखा है कि जैसे मिरर होता है जो हमारे घर पे, अगर उसमें कितनी किसी भी पॉइंट पे अगर वो ब्रेक हो जाए कहीं पे, हाँ जैसे एक
मैं लाइन नहीं बोलूंगी, एक पॉइंट पे, जैसे समझ लो ये मिरर है और वो यहाँ से ब्रेक हो गया है, हाँ, पॉइंट पे उसको, जैसे यहाँ पे पत्थर से उसको तोड़ दिया है, तो उस जगह पे ना तुम अपनी जैसे फेस देखोगे, कुछ या कुछ भी उस पे इमेज बनेगी, तो इस जगह पे नहीं शो होगी, राइट, क्योंकि वहां पे ओके इरेगुलरिटीज आ गई हैं, वहां पे वो क्लियर जैसे उसको होना चाहिए था वैसे नहीं है। तो ये बोलते हैं कि एनी फ्लैट और पॉलिश सरफेस, फ्लैट होता है, पॉलिश्ड होता है, एंड हैज ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटीज, कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं है, ये इरेगुलरिटी है, हाँ, ऑन इट सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट, सो उसको कहते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, ओके यस मैम। तो इसके अब हम कल पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इमेज फॉर्म कैसे होती है इसमें। ठीक है, ओके मैम। हाँ, ये तमन्ना टाइम यही रहेगा क्या तुम्हारा 6 PM? यस मैम, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि स्कूल फिर 5 बजे तक का, तो मुझे 5 बजे आती हूँ। हाँ, तुम्हारा स्कूल अजीब ही है, इतना लंबा क्यों चलता है 5 बजे तक? क्या होता है तुम्हारा, हम्म, मतलब ये क्लास चलती रहती है सारे दिन, सारे टाइम? हाँ मतलब क्लास का टाइमिंग ज्यादा ज्यादा कर देते हैं। पर 5 बजे तक तो यार बहुत ही होता है, क्योंकि हमारा भी होता था तो कितना, 2:20 पे हमारी छुट्टी हो जाती थी, और मैम इतना ही बहुत रहता है 2:20 तक, उसके बाद तो जो क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं फिर स्कूल जाते थ्री हैं। 3:30 तक हम अपने घर चले जाते, घर पहुंच चुके होते थे। और हमें कोई ब्रेक भी नहीं मिलती, सिर्फ लंच ब्रेक मिलती है। और सुबह कितने बजे जाते हो तुम? 8 बजे। सुबह 8 बजे पहुंच जाना है, मतलब प्रेयर कितने बजे होती है सुबह? 8:30 10 तक। अच्छा, तुम्हारा बहुत लंबा ही स्कूल है। हाँ कौन मैम। सा स्कूल है, क्या नाम है इसका? फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, गवर्नमेंट का है ये? नहीं, कॉन्वेंट प्राइवेट है। अच्छा, कॉन्वेंट। हम्म। अच्छा, चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर 6 बजे। ओके मैम। ठीक है, और इसका चलो बुक का देखना, नहीं तो मैं नोट्स देखती हूँ, माइट भी थोड़ा हम्म। सा टाइम लगे, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इसके नोट्स भेजती हूँ फिर। ठीक है, ओके मैम। चलो ओके, बाय। बाय।